जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि इस कोरोना काल में घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और सरकारी गाइडलाइन का अवश्य पालन कर रहे होंगे। तो देखते हैं आज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos x with respect to x। माना कि y is equal to cos x, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो जैसा कि डिफिनीशन बतलाते समय आपको बतलाया गया था कि यदि x के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x हो तो उसके संगत फलन के मान में यानी y के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y होगा। तो बिल्कुल परिभाषा की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। स्पष्ट है कि इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकालेंगे, मींस परिभाषा से ही निकालेंगे। तो बिल्कुल परिभाषा की तरह ही हम आगे बढ़ेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि y इक्वल टू cos x, यदि x के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x हो तो इसके संगत y के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y होगा। इसलिए y का मान y प्लस डेल्टा y हो जाएगा, क्योंकि y के मान में जब डेल्टा y स्मॉल इंक्रीमेंट होगा तो y का वैल्यू y से बदल कर y प्लस डेल्टा y हो जाएगा और जो cos x है वह cos ऑफ x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं। और अभी मैंने कहा कि बिल्कुल परिभाषा की तरह ही आगे बढ़ेंगे हम। तो परिभाषा बतलाते समय आपने देखा था कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया गया था, तो यहाँ भी हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर मीन्स सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने का मतलब कि LH से LH को माइनस करेंगे और RH को RH से माइनस करेंगे। मीन्स y सब्ट्रैक्ट होगा y प्लस डेल्टा y से और cos x सब्ट्रैक्ट होगा cos ऑफ x प्लस डेल्टा x से। तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस cos x। क्लियर है कि प्लस y माइनस y कैंसिल आउट। डेल्टा y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस cos x। स्पष्ट है कि दोनों तरफ डेल्टा x से भाग देंगे अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। दोनों तरफ डेल्टा x से भाग देने पर ये हो जाएगा आपको डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस cos x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू, अगर x प्लस डेल्टा x को c मान लिया जाए और x को d मान लिया जाए तो cos c माइनस cos d के रूप में होगा और इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो cos c माइनस cos d बराबर होता है आपको 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2। तो ये हो जाएगा आपको
2 sin c plus d means this plus this, ये हो जाएगा x plus delta x plus x divided by 2 into sin d minus c by 2 यानी x minus x plus delta x divided by 2 and this divided by delta x। ऐसा इसलिए कि cos c minus cos d is equal to 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। तो स्पष्ट है कि x प्लस डेल्टा x c होगा और x d होगा, तो 2 sin c plus d by 2 means this plus this by 2 into sin d minus c by 2, तो sin d minus c by 2 means this minus this by 2। This implies that dy by dx is equal to 2 sin, क्लियर है, x plus x 2x divided by 2, तो x बचेगा और ये डेल्टा x में 2 से डिवाइड करें तो ऐसा ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको x प्लस डेल्टा x by 2 इनटू साइन, ये माइनस जो है दोनों का साइन चेंज करेगा, x माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 2 sin x प्लस डेल्टा x बाय 2 इनटू साइन of minus delta x by 2 divided by delta x। This implies that delta y by delta x, ये रहेगा आपको 2 sin of x plus delta x by 2 into ये हो जाएगा आपको साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 अब माइनस साइन थीटा यानी माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 होगा, वो माइनस यहाँ पर हम लिख देते हैं और ये रहेगा आपको डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, जो कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो यहाँ साइन ऑफ माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 माइनस साइन डेल्टा एक्स बाई 2 हो जाएगा। और ऐसा करते हैं कि इस डेल्टा एक्स को हम 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं है क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। अब इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, means delta y by delta x is equal to minus sin of x plus delta x by 2 into ये हो जाएगा आपको sin delta x by 2 divided by delta x by 2। अब हम दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, दोनों तरफ लिमिट लेने पर जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो हो जाएगा आपको लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इनटू साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाई 2।
क्लियर है? परिभाषा के अनुसार ये dy by dx है, मीन्स dc ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x है, तो ये dy by dx हो जाएगा। स्पष्ट है कि जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो यह टर्म 1 के बराबर होगा, और जब डेल्टा x 0 तो यह भी 0 बनेगा। बच जाएगा आपको माइनस साइन x। इसका मतलब ये हुआ कि dc ऑफ cos x with respect to x is equal to minus sin x। देखते हैं सेकंड मेथड, देखते हैं सेकंड मेथड। यदि y is equal to cos x तो परिभाषा से dy by dx is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. This is equal to limit h tends to 0 f of x plus h मीन्स जहां x होगा वहां x प्लस h रख देंगे, क्योंकि f of x बराबर cos x है, तो f of x प्लस h मीन्स cos of x प्लस h, तो ये हो जाएगा cos of x प्लस h माइनस f of x यानी cos x डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c माइनस cos d, तो हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी x प्लस h प्लस x बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2 यानी x माइनस h बाई 2 डिवाइडेड बाई h। It is so because cos c minus cos d is equal to 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम c माने d माने, तो c plus d by 2 means this plus this divided by 2 into sin d minus c means sin of this minus this divided by 2 and this divided by h. This is equal to limit h tends to 0, ये क्लियर है, प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 sin x और x 2x 2 से डिवाइड करेंगे x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपको h बाई 2 इंटू ये देखिए साइन ऑफ माइनस h बाई 2 होगा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो उस माइनस साइन को हम यहाँ लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं आपको साइन ऑफ h बाई 2 since sin of minus theta is equal to minus sin theta। तो ये माइनस आपका ये यहां रह गया, this divided by h। डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई चेंजिंग नहीं होगा, और स्पष्ट है कि इस 2 से 2 के कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन ऑफ x प्लस h बाई 2 इंटू साइन ऑफ h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2। क्लियर है कि जब h टेंड्स टू 0 तो h बाई 2 टेंड्स टू 0, ये 0 हो जाएगा, और
ये आपको साइन थीटा बाई थीटा के रूप में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इन, तो ये हो जाएगा 1। ऐसा इसलिए जब h टेंड्स टू 0 तो h/2 टेंड्स टू 0, इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h/2 डिवाइडेड बाई h/2 इज इक्वल टू लिमिट h/2 टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h/2 डिवाइडेड बाई h/2 इज इक्वल टू 1। तो स्पष्ट है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 के रूप में हो गया, तो ये हो जाएगा आपको 1 के बराबर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस साइन x। इट मींस दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन x, मतलब ये हुआ dc ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस साइन x। अब आप हमेशा के लिए माइंड मेकअप करेंगे कि x के रेस्पेक्ट में cos x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट अर्थात डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।